पहाड़ों की सैर पर जाए तो ये तहरीर ज़रूर पढ़े। सानेहा सकरदू एक दिल दुखाने वाला अलमिया है जिसमें गुजरात के 4 नौजवान दोस्तों की जान चली गई। कितनी देर तक वो दर्दो कर्ब से गुजरे होंगे ये सोच कर ही दिल दहल जाता है। फिर 7 दिन तक उनके जसीमे खिले आसमान तले पड़े रहे और किसी को खबर तक ना हुई। जिंदगी का मुहाफिज तो अल्लाह है, लेकिन हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना हमारा फ़र्ज़ है। जब भी दोस्तों या ख़ानदान के साथ सैर को जाए, ये बातों को हमेशा याद रखे। पहली और अहम बात, ड्राइविंग। शाहरान रेशम को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, लेकिन जुगलोट सिकरदू रोड इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। शुमाली इलाकों में ऐसी कई सड़कें बन चुकी हैं। गिलगित से चित्राल जाने वाली सड़क, शिमशाल का ट्रैक, अस्तूर की पहाड़ी राह, यहाँ सड़कें पहाड़ों के साथ पिल खाती हुई चलती हैं। अगर सड़क खाली हो तो रफ्तार बढ़ाने का दिल करता है, लेकिन अचानक सामने मोड़ आ जाता है। अगर ड्राइवर ने कंट्रोल बरकरार रखना है तो इसे तेज़ रफ्तारी के साथ मोड़ काटना पड़ेगा, वरना सैकड़ों फुट गहरी खाई या खरूशा दरिया इंतज़ार कर रहा होता है। मकामी ड्राइवर भी हादसात का शिकार होते हैं, लेकिन कम। वजह, उन्हें हर मोड़, हर खड्डे का इल्म होता है। वो जानते हैं कि किस रफ्तार पर गाड़ी को संभालना है। अगर वो हादसे का शिकार होते हैं तो 95% केसेस में वजह ज़्यादा रफ्तार या ओवरलोडिंग होती है। मकामी ड्राइवर्स की खिदमत हासिल करें। आजकल तमाम बड़े शहरों से गिलगित, सकरदू और अस्तूर के लिए बसें, कोस्टर्स और वैगनें चलती हैं। मतलूबा मकाम पर पहुंचकर मकामी ड्राइवर और गाड़ी किराए पर ले। वो आपका मुहाफिज भी होगा और गाइड भी। जदीद गाड़ियां कंप्यूटराइज्ड होती हैं और अगर ख़राब हो जाए तो शुमाली इलाकों में उनकी मुरम्मत मुश्किल होती है। मकामी ड्राइवर्स के पास पुरानी लेकिन मजबूत गाड़ियां होती हैं जो किसी भी हालात में चल सकती हैं। अगर जीप किराए पर लेना महंगा लगे तो मुश्तरका सवारी वाली जीप्स इस्तेमाल करें। ये सस्ता भी होगा और मकामी सकाफत को समझने का मौका भी मिलेगा। ट्रैक और रास्तों का इंतखाब। फेरी मीडोज़ का ट्रैक इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन हादसात कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ सिर्फ मकामी ड्राइवर्स को गाड़ी चलाने की इजाज़त है। चाहे आपके पास V8 इंजन वाली गाड़ी ही क्यों ना हो, तजर्बा का ड्राइवर ही असल सरमाया है। जैसे राफेल जहाज़ का हादसा पायलट की नाअहली की वजह से हुआ, इसी तरह पहाड़ों पर नातजुर्बा कार ड्राइवर मौत को दावत देता है। ज़रूरी एहतियातें। 1. गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग। सफ़र से पहले ब्रेक एड्स, क्लच प्लेट और दीगर ज़रूरी पुर्ज़ों की जांच करवाएं। 2. मवासलाती सहूलियात। मालूम करें कि सफ़र के दौरान कौन सा मोबाइल नेटवर्क काम करता है। अगर सिर्फ एससीओ सक्कर छौनी नेटवर्क चलता है तो इसकी सिम साथ रखें। 3. आईफोन या दीगर महंगे फ़ोन्स के साथ एक बटन वाला नोकिया फ़ोन ज़रूर रखें, क्योंकि सिग्नल्स पकड़ने में नोकिया अब भी सबसे आगे है। 4. डिस्ट्रैक्शन से परहेज़। गाड़ी चिल्लाते हुए तस्वीर बनाना, गाने बदलना, सटीक देखना या सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, ये सब जानलेवा साबित हो सकते हैं। 5. इंतज़ामिया से ताउन। जहाँ इंदराज करवाना हो वहाँ मुकम्मल मालूमात थे। 6. ख़राब मौसम में रुकना। अगर बारिश या बर्फ़बारी हो रही हो तो किसी महफूज जगह पर रुक जाए। पहाड़ों के दामन में गाड़ी खड़ी करने से गुरेज करें। 7. लोकेशन शेयर करें। अगर मुमकिन हो तो अपनी लोकेशन किसी काबिल एतमाद शख्स के साथ शेयर करें। थकावट और नींद। हादसात की एक बड़ी वजह थकावट और नींद की कमी है। सोशल मीडिया पर सिर्फ खूबसूरती दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में ये रास्ते इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। अपने करीब तरीन सियाहती मकामात को तरजीह दे। यकीन करें, पूरे पाकिस्तान में हैरत अंगेज़ नज़ारे मौजूद हैं। आखिरी बात, पहाड़ों पर गाड़ियों के काफ़िलों ने हसन तो बढ़ाया है, लेकिन ख़तरा भी पैदा किया है। हर लम्हा ये खदशा रहता है कि कब कोई बुरी खबर सुनना पड़े। इदारों में खामियां हो सकती हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी भी याद रखनी चाहिए।